Hi everyone, this is Chinmay Mishra. Welcome back to CMC English. Today we are going to cover up the topic past tense. In the last video we have already covered up the topic present tense. हम लोग अच्छे से पढ़े थे present tense किसे बोलते हैं and what are the types of present tense. Okay, today we are going to cover up the part past tense. So generally past tense is of four types: simple past, past progressive or continuous, past perfect and past perfect progressive और past perfect continuous. आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट पढ़ रहे थे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे ही वह है हमारा पास्ट टेंस. सो व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट मतलब क्या है? अतीत, मतलब जो काम पहले हो चुका है, मतलब अभी वो काम नहीं हो रहा है, वो काम ऑलरेडी हो चुका है ना. we will see simple past, that is the first form of past tense. What is the formula? Subject plus V2 plus object. Okay, I have already told in previous video that verb has three forms: V1, V2 and V3. V1 is the present, V2 is the past and V3 is the past participle form. So here the formula is subject plus V2 plus object. Okay, here we use the second form of the verb to denote simple past. Okay, so here it is the example: I ate rice yesterday. मैं कल चावल खाया था. मैं कल ही भात तो खाई थी. ओके, सो हम लोग ऐसे यूज करेंगे. सो यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है सिंपल पास्ट का. अच्छा, आई एट राइस yesterday मतलब मैं कल चावल खाया था, मतलब वो काम पास्ट में खत्म हो चुका है. ओके, प्रेजेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है. पास्ट में वो काम शुरू होके पास्ट में भी खत्म हो चुका है. क्लियर? सो नंबर वन यूजेस टू एक्सप्रेस एन इवेंट व्हिच हैपेंड at a particular time in the past. पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम में कोई इवेंट हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, तो तभी हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट. He wrote a poem last year. ओके, लास्ट ईयर की पर्टिकुलर टाइम हो गया लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में वो एक पोएम लिखा था. ओके, देन हैबिट्स और पास्ट टाइम व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट नाउ. पास्ट में एक हैबिट था पर वो अभी एग्जिस्ट, मतलब अभी वो हैबिट नहीं. When he was young, he used to play football. जब वो यंग था तभी वो फुटबॉल खेल रहा था. ओके, समझ में आ गया? नाउ लेट्स कम टू पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म. ठीक है, सो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे इसको पास्ट प्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है. मतलब हम लोग प्रेजेंट में ही पढ़े थे, थोड़ा कंपेयर करो उसको. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? प्रेजेंट में एक काम चल रहा था, उसी काम को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यूज कर रहे थे क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट ए वर्क was going on in the past and now we are describing that work. अभी हम लोग past में एक particular time में जो काम हो रहा था उसको हम लोग describe कर रहे हैं. ओके, प्रोग्रेसिव मतलब काम चल रहा था. पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट में काम चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था. सिंपल थिंग. तो एग्जांपल क्या हो रहा है यहाँ पे? I was eating rice at 12:30 PM yesterday. कल दिन के 12:30 बजे मैं चावल खा रहा था, मतलब मेरा चावल खाने का काम चल रहा था. She was doing her assignment. वो उसका असाइनमेंट कर रहा था. तो हम लोग अभी देखेंगे कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पास्ट टेंस का और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का. ठीक है, तो यहाँ पे पहला वर्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट और एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट टाइम. पास्ट में इवेंट और एक्शन जो हो रहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव यूज कर रहे हैं. तो कौन सा होगा इसका एग्जांपल? सी वाज डूइंग हर असाइनमेंट, पास्ट में वो काम कर रहा था.
ओके। और एक होगा to express an action that was continuous at a particular time or given time in the past. पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे और गिवन टाइम पे एक काम चल रहा था, उसको हम लोग अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस। तो हो गया, आई वाज ईटिंग राइस एट 12:30 PM यस्टरडे, तो 12:30 PM हमारा हो गया पर्टिकुलर टाइम एंड यस्टरडे आल्सो। Now let's continue with past perfect. Okay, so present perfect में क्या हो रहा था? एक काम रिसेंटली फिनिश हुआ था पर उसका इफेक्ट चल रहा था। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा होगा? पास्ट में एक काम खत्म होके कुछ देर तक उसका इफेक्ट चला होगा, उसके बाद वो भी खत्म हो गया होगा, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो देखो पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो एग्जांपल क्या होगा? आई हैड ईटेन राइस, मैं चावल खा चुका था, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ सारी। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो उसका होमवर्क खत्म कर चुका था। मतलब होमवर्क खत्म करने के बाद वो फ्री होगा, उसका इफेक्ट कुछ देर तक चला होगा। आई हैड ईटेन राइस, मैं चावल खा चुका था, मतलब उसके बाद कुछ देर तक उसका इफेक्ट चला होगा, मतलब कुछ देर तक मेरा पेट भरा हुआ होगा। ठीक है। And here the last part of past tense, that is past perfect progressive और past perfect continuous. So उसका फॉर्मूला क्या होगा? Subject plus had plus been plus V1 plus ing plus object. सेम एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। I had been eating rice, मैं चावल खाते आ रहा था। They had been playing football since 2002, वो लोग 2002 से फुटबॉल खेलते आ रहे थे। अच्छा देखो, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम लोग जस्ट कंपेयर करो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था। मतलब एक काम बहुत दिन से चलता आ रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी कुछ देर तक चलेगा, हमें पता नहीं था। पर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब क्या है? पास्ट का प्रेजेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपल चीज आपको दिमाग में रखना है। सो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट में बहुत दिन से काम चलता आ रहा था, कुछ दिन पहले भी वो काम चल रहा था, पर अभी वो काम नहीं चल रहा है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? आई हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस V1, ईट हो गया आपका V1, उसके साथ ing ईटिंग, ऑब्जेक्ट हो गया आपका राइस। ओके, सो आई हैड बीन ईटिंग राइस, मैं चावल खाते आ रहा था, मतलब अभी नहीं खा रहा हूँ, बचपन से खाते आ रहा था, बहुत दो साल पहले खाते आ रहा था, 2 महीने पहले खाते आ रहा था, पर अभी नहीं खा रहा। नाउ दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2002, 2002 से वो लोग फुटबॉल खेलते आ रहे थे, मतलब 2002 में खेल रहे थे, 2005 में खेल रहे थे, 2010 में खेल रहे थे, 2022 में खेल रहे थे, 23 में खेल रहे थे, पर 24 में 2024 में नहीं खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो खत्म हो चुका है। ओके, ये तो था हमारा पास्ट टेंस का चारों फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट
प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. But there is a big concept, okay, which is there inside the past tense. क्या है वो concept? अब देखते हैं. वो concept है आपका past simple versus past perfect के बीच में. तो क्या हो सकता है? Just imagine. देखते हैं. Past simple में now I will write two examples and then I will clarify. पास्ट सिंपल मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल हम लोग लिए थे आई एट राइस, मैं चावल खाया था. पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? आई हैड ईटेन राइस, मैं चावल खा चुका था. अच्छा, जस्ट कंपेयर दिस टू. मैं चावल खाया था, मैं चावल खा चुका था. देखो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. जनरली स्टूडेंट्स डू मिस्टेक इन दिस केस. ओके, वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ओके, वो लोग जनरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पास्ट सिंपल, कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट. ये बहुत इजी चीज है. देखो कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा. देखो, when my friend called me, I had already finished my dinner. तो क्या हुआ यहाँ पे? When my friend called me, जब मेरा दोस्त मुझे बुलाया, तब तक मेरा I had already finished my dinner. मैं मेरा खाना ऑलरेडी खत्म कर चुका था. ओके, सो when my friend called me. देखो इस सेंटेंस में हम लोग दो टेंस यूज किए हैं. क्या क्या यूज किए हैं? पास्ट के दो फॉर्म यूज किए हैं. When my friend called me, देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ? पास्ट सिंपल यूज हुआ. ठीक है. एंड आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय डिनर. ओके, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? कौन सा फॉर्म? पास्ट परफेक्ट फॉर्म. ओके, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? देखो इसमें हम लोग को देखना है पास्ट, दोनों काम पास्ट में हुआ. यहाँ पे देखो, मैं चावल खाया था, मैं चावल खा चुका था. ओके, लगभग सेम लग रहा है ना. ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଭାତ ଖାई सारी थी. ओके, नियरली सेम लग रहा है. तो हम लोग को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. तो अभी वो दिक्कत नहीं होगा. कैसे? तो हम लोग देखेंगे वो जनरली ये जो यूज होता है, अगर एक सेंटेंस में दो काम हो रहा है, ओके, एक के बाद एक काम हुआ है, दैट टू पास्ट, तो हम लोग कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? कहाँ पे पास्ट सिंपल यूज करेंगे, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे? देखो क्या हुआ है यहाँ पे? When my friend called me, जब मेरा दोस्त मुझे बुलाया. I had already finished my dinner, तब तक मैं मेरा डिनर फिनिश कर चुका था. तो यहाँ पे पहले कौन सा काम हुआ था? We have to take care of that thing. पहले कौन सा काम हुआ था, बाद में कौन सा काम हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे बोलो पहले कौन सा काम हुआ था? जब मेरा दोस्त मुझे बुलाया, ये पहले हुआ है, या आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय डिनर, ये पहले हुआ है. ओके, ऑब्वियसली पहले कौन सा काम हुआ था बेटा? पहले आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय डिनर, ये नंबर 1. पहले मेरा डिनर खत्म हो चुका था. कब तक? जब तक मेरा दोस्त मुझे बुलाया. ये काम हो गया सेकंड में. समझ में आ रहा है? जब मेरा दोस्त मुझे बुलाया, जब मेरा दोस्त मेरे घर का घंटी बजाया. ठीक है, मतलब जब मैं घंटी बजाया तब तक मेरा खाना खत्म हो चुका था. तो कौन सा काम पहले हो चुका था? नंबर 1, मतलब
मेरा खाना ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ये पहला वाला काम ये है, दूसरा वाला काम ये है। तो हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है? जो अर्लियर पास्ट, लेटर पास्ट। सो अर्लियर पास्ट जो है उसके पास हम लोग यूज करेंगे क्या? क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। अर्लियर पास्ट मतलब पास्ट में जो काम पहले खत्म हो चुका होगा। ये हो गया आपका अर्लियर पास्ट। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे लेटर पास्ट। मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, क्योंकि पास्ट में दोनों काम पास्ट में हुआ है। ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है। सो दिस अर्लियर पास्ट, दिस इज लेटर पास्ट। ओके, सो हमेशा याद रखो, अगर दो काम पास्ट टेंस में, दो काम एक के बाद एक हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ होगा उसको हम लोग अर्लियर पास्ट बोलेंगे और उसके पास हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हुआ होगा उसको हम लोग लेटर पास्ट बोलेंगे और उसके पास हम लोग यूज करेंगे पास्ट सिंपल। ओके, ये था हमारा क्या, जो सिंपल कंसेप्ट और एक टाइमलाइन में ड्रा करके बता रहा हूं आपको, तो कैसे अर्लियर पास्ट, लेटर पास्ट को याद रखोगे। एक टाइमलाइन में ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। सो सपोज ये आपका हो गया, वेट, सपोज ये आपका हो गया प्रेजेंट। ओके, उसके बाद खुल जाओ, यहाँ पे आपका हो गया लेटर पास्ट, यहाँ पे आपका हो गया अर्लियर पास्ट। ठीक है, सो अर्लियर पास्ट मतलब अभी बताया ना मैं, दो काम, देखो इस टाइमलाइन को देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, हमारे पास्ट से लेना देना है, तो यहां से आ जाओ टाइमलाइन में, दोनों काम पास्ट में हुआ है। ठीक है, ये है हमारा अर्लियर पास्ट, मतलब पास्ट में जो काम जल्दी हुआ है। ये है हमारा लेटर पास्ट, पास्ट में जो काम बाद में हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, when my friend called me I had already finished my dinner। ओके, I had already finished my dinner, आपको पता है ना, मैं I had already finished my dinner मतलब मैं खाना, तब तक मेरा खाना खत्म हो चुका था। जब मेरा दोस्त मुझे बुलाया तब तक मेरा खाना खत्म हो चुका था, मतलब पहले कौन सा काम हुआ था, मेरा खाना खत्म हो चुका था। सो I had already finished my dinner। ओके, ये हो गया आपका क्या, अर्लियर पास्ट, मतलब पास्ट में एक काम पहले खत्म हो चुका था, नंबर 1। ये हो गया लेटर पास्ट में, क्या होगा आपका, when my friend called me, जब मेरा दोस्त मुझे बुलाया। ओके, जब मेरा दोस्त आके मेरा घंटी बजाया तब तक मेरा खाना खत्म हो चुका था। ओके, समझ में आ गया। सो these are all the concepts about past tense। If you like the video, okay, if you are getting some information those are helpful for you, then kindly like, share and subscribe the channel। Thank you।